बच्चा पैदा हो जाता है, पैदा होने के बाद अब औरतों में एक बात यह है कि और बात है कि मसला जानना चाहिए कि देखिए उसके बाद जो खून आता है जिसको निफास कहा जाता है, उसकी कम से कम कोई मुद्दत नहीं। बच्चा पैदा होने के बाद भी वो सारा खून आ सकता है, खत्म हो सकता है। लेकिन बाज औरतों ने ये बना रखा है कि 40 दिन तक बैठे हुए आराम कर रही है। बहुत सी औरतों का 40 दिन से पहले भी बंद हो जाया करता है। अब ये मसला ये है कि जिस दिन खत्म हुआ उस दिन वो गुस्ल करके इबादत शुरू कर दे। और अब ये है कि वो औरतों ने 40 दिन बना रखा है, और 40 दिन को औरतों में एक सिलसिला लोग कहते हैं कि बड़ा चिल्ला क्यों कहते मैं नहीं जानता भाई। छोटा चिल्ला, बड़ा चिल्ला, क्या आधा चिल्ला, क्या चिल्ला, अल्लाह ही जाने। तो बहरहाल अब ये मसला ना जानने की वजह से 40 दिन तक पड़ी नहीं सो रही और बच्चे को जैसे तैसे दूध पिला दिया, कोई साफ नहीं। मेरे दोस्तों, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी एक बात सुनते जाना, इन हालात के अंदर भी आप पर नमाज नहीं है, रोजा तो आपको कदा करना पड़ेगा। बतलाइए रोजे की अहमियत देखिए। रोजा माफ नहीं है, नमाज माफ है। लेकिन वही एक बात याद रखें कि नमाज तो माफ है, लेकिन जिक्र करती रहे। नमाज के वक्त में औरतें कम से कम वजू करके जिक्र कर लें। वजू करने से वजू तो नहीं होगा, लेकिन वो अमल करेगी, अल्लाह राजी हो जाएगा, पाक हो जाए। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की मां से किसी ने पूछा, मेरे दोस्तों, क्या तुम्हारे बच्चे के अंदर ये जौहर कैसे पैदा हुआ, ये कुव्वत कहां से आई? उनकी मां ने ये कहा कि मैंने अपने जिगर गोशे को कभी भी बगैर वजू के दूध नहीं पिलाया। उस हाल के अंदर वजू करती थी। अभी तो जहां था, अब तो दूध पिलाना दूध करके ना रहा। दूध औरत कहाँ पिलाती? यही वजह है बच्चा नाफरमान होता है, कनेक्शन खत्म हो गया। अल्लाह का एक निजाम है, उस निजाम में खलल मत डालो। औरत दूध पिलाने को तैयार नहीं, झूठ बोलती है। बच्चे की तरबियत कैसे होगी? मदरसे वाले, मकतब वाले, स्कूल वाले कितनी मेहनत करें, जितनी मेहनत करते हैं मेरे दोस्तों, ये तो सोने के हरूफ पे लिखने के काबिल है। इन उलमा पर एतमाद करो, भरोसा करो अपने बच्चों को। मैं कहता हूँ कि लोग ये समझते हैं कि हम बच्चों को मदरसा भी पढ़ाएं, लेकिन मदरसे के साथ साथ स्कूल में पढ़ाएं। मैं ये कहता हूँ कि आप बच्चे का हिफ्ज़ शुरू करें, स्कूल में भी पढ़े, ये कोशिश करें वो मैट्रिक पास होते होते हाफिज़ कुरान बन जाए। कोशिश करेंगे हो जाएगा, लेकिन घर के माहौल को बदलना होगा, घर की हालत को बदलना होगा, माँ बाप को अपने आप को बदलना होगा। ऐसा नहीं है कि माँ भी मोबाइल में है, बाप भी मोबाइल में है। और हाल ये है कि लोग शिकायत करने लगे। मेरे पास खुद कई बच्चे शिकायत करने लगे कि हमें अब्बा को लाके बड़ा मोबाइल दे दिया, अब्बा फजर तक उसी मोबाइल में पड़े रहते। अफसोस है, एक ऐसा नशा चढ़ा हुआ है, दुख की बात है। मुसलमानों, माँ बाप अगर बस से, एक साहब आए मेरे पास तकरीबन रात के 10 बजे पहुंचे, कहा थोड़ी देर बात करनी, अपने बच्चे को ले आए, कहा कमरा बंद करके पूरी रात मोबाइल पे रहता है। मैंने कहा आप देखते हैं, आपकी बीवी खामोश हो गए। हमने कहा पहले आप दोनों बंद कर दो, एक निजाम बनाइए, इतने बजे के बाद मोबाइल को कोई हाथ नहीं लगाया। एक साहब और आए, उनकी 2 बच्चियां शादी हो गई, उनके बच्चे भी हैं। किसी वजह से दोनों बच्चियां उनके घर आके बैठी हैं। वो कहने लगे किसी ने कुछ कर दिया है, बच्चियां जाना नहीं चाहती हैं। मैं कहा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मैं कहा वहां सास मोबाइल जगती होगी इसलिए बात। हमने उनसे एक बात कहा कि भाई देखो, नमाज की बात कही, नमाज नहीं पढ़ती है। मैंने कहा कि ईशा और फजर की नमाज पढ़ती है, तो पढ़ सकती है। मैं कहा कि लिंगड़ी लूली है क्या? वो बाप कह रहा लड़कियों का, कैसी तरबियत दिया।
उसके बाद हमने ये कहा कि सुबह आंख नहीं खुलती। मैं कहा कि भी बच्चे उनके हो गए, सुबह नमाज नहीं पढ़ती हैं। हमने कहा तुम रात में ईशा के बाद उनके दोनों से मोबाइल ले लो। कहता खाना छोड़ देंगे। बाप कह रहा, बहुत दुख की बात है। हम ये हर एक कोशिश करें, हर एक अपने घर के माहौल को बदले। और इस तरह के स्कूल मुसलमान सब पैसे बर्बाद करता है। जैसा मुफ्ती साहब ने कहा, शादियों में अल्लाह अकबर, अब तो लड़का लड़की की तस्वीर लगाने लगे गेट पर, बेगैरत बेहया। अफसोस लगता है, पैसों को बर्बाद कर रहे हैं और तरह तरह के रस्म रिवाज निकाल दिया लोगों ने, तरह तरह के। लड़का मेहंदी लगा के आता पूरे हाथ में और माइचा पहले बन जाता, बीवी के हाथ के झाड़ू का मार दिखा तो क्या खाएगा। माइचा बन के जाता है शादी होने और कुछ दिन के बाद बीवी के काबिल भी नहीं रहता है। अब ये है कि सोने का मुश्तरी, लड़के की माँ कहती है उसका बेटा 2 ठो लाइस्ता, मैं 3 ठो लूंगा, ताकि पड़ोस देखेंगे ना 2 ठो उसका 3 ठो। हराम खाने पे तुले, हराम लेने पे तुले, हराम खाते। और लड़का इतना बेगैरत है कि लड़की घर से सामान लाके घर सजाता है, दूसरों को दिखाता, नुमाइश कराता। और अब तो ये हाल है कि अब निशानी जिसको कहते हैं लोग, हालांकि तारीफ पकड़ी जाती है, अलग निशानी बना दिया उसको, उसमें लड़का लड़की को मुश्तरी पहनाता है एक स्टेज पर, जो नाजायज, उसकी बीवी नहीं है अभी। और जहां रिश्ते कायम हुए फौरन मोबाइल फोन, लड़के के पास लड़की का, लड़की के पास लड़के का। अभी ये लोग घर वाले खाना खा के उठे कि इधर है लोग, और ये पूरी बात अपनी बता देता है, मैंने क्या किया। लड़की भी कहती मैं कोई कम बता देती। कई एक फैसले ऐसे हुए कि रिश्ते शादी से पहले खत्म हो गए, टूट गए। भाई ये अजनबी है, ये अजनबी है, जायज नहीं बात कर। अब वो खुद लड़के की माँ कहती है जरा नंबर तो दोगे, बच्चा मेरा बात करेगा। तेरा गवर्नर है बच्चा, बात करेगा। अफसोस लगता है अभी उसकी बीवी नहीं है वो, तो इस तरह से गुनाह आम होते हैं। और बहनोई साली से मजाक करता है जो हराम है, इधर देवर भावच को लेकर गाड़ी पे जाता है जो नाजायज है। गुनाह होंगे नहीं क्या होंगे। वो कहते हैं मेरी भाभी जान, तेरी जान खिला कर, तेरी जान कहां से है। और माँ भेजती जा दुल्हा भाई अकेले बैठे नहीं जा, बेटी को भेजती, तो गुनाह नहीं होने क्या होगा। ये मामूली चीज नहीं है, खतरनाक चीज है। इससे न बचने की वजह से गुनाह होगा। लोग इसको समझने को तैयार नहीं। और लड़का शादी होने वाला फिर जाता है कपड़ा पसंद करने, तेरे पास पैसा नहीं लेने के लिए कपड़ा। अब लड़के की फरमाइश होती है साला नहीं आएगा कपड़ा लेने, साली को भेजो। ये हो रहा है, नहीं तो नाराज हो जाता, कपड़ा लेता नहीं, साली आई नहीं, मांग के किया। ये तो अच्छा है जो जुमेरात को मांगता है, ये जो फकीर मांगता है इन ईमाइल लेने वालों से बहुत अच्छा। ये तो पंचायत बैठा कर मांगते हैं। तो तरबियत के न होने की वजह से सब हो रहा है। तरबियत सही करें, घर के माहौल को बदलें, पैसा इधर उधर बर्बाद न करें। इस तरह की स्कूलें हर जगह खोलें। इस स्कूल का भी हम सब आज हम भी कहते हैं इंशाअल्लाह इसकी मुकम्मल तायीद, मुकम्मल हिमायत करेंगे और लोगों को तरगीब देंगे जगह जगह। और आपसे भी कहता हूँ जहां भी हो, जिस जगह हो, आप इस तरह की स्कूलें कायम करें, साथ देंगे सब इंशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह ताला इस स्कूल को कामयाब फरमाए।